हाय दोस्तों, आप लोग सभी को मेरा यूट्यूब चैनल रोशनी द लाइट में स्वागत है। मैं रोशनी। मैंगो ट्री, कौवा उड़ के चला गया दोस्तों, देखे ना, देखिए मैंगो ट्री। दोस्तों आप लोगों ने इस बार आम कितने खाए हैं? मतलब आम बहुत ज़्यादा निकला है इस बार मार्केट में। हमारे यहाँ कोलकाता में तो बहुत सारा निकला। मैं शुरू में नहीं खाई क्योंकि शुरू में जो आम निकलता है ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। खट्टा खट्टा कैसा कैसा लगता है, टेस्ट भी नहीं रहता। लेकिन बाद में अभी फ़िलहाल कुछ 10-15 दिन आगे से जो आम आ रहा है ना घर में, इतना टेस्टी। मैं अपना हस्बैंड को जब काट देती हूँ ना तो आम तो थोड़ा सा मुंह में डाल के देखती हूँ, तो मुझे अच्छा लगेगा। जिस दिन अच्छा लगता है तो मैं खाती हूँ। तो इधर अब लास्ट भी हो गया, अब आम ख़त्म होने को आया है, तो मुझे अच्छा भी लगने लगा। तो मैंने भी कुछ दिन आम खाए हैं और अब बस कुछ दिन है। आम प्रेमियों के लिए अब दुखद घड़ी आ रही है क्योंकि आम धीरे धीरे अब ख़त्म हो जाएगी और मिल भी जाएगी ना। तो अब जैसे सीज़न में खूब अच्छा सा मिल रहा था, अब वैसे आम नहीं मिलेंगे। अब फिर वैसे ही मिलेंगे, अगर मिलेंगे तो जो शुरू में जो कैसा बिना टेस्ट के आम मिलते हैं ना, अब ऐसे ही निकलेंगे। शायद ये 1 महीना, अब लगभग 15 दिन 1 महीना मिलेंगे आम। तब तक खूब खाइए, जो आम प्रेमी है तब तक खूब आम खाइए। उसके बाद ख़त्म होने वाला है। पता है दोस्तों क्या हुआ ना, लीची इस बार हमारे साथ क्या हुआ, धोखा हुआ। लीची क्या होता है ना, एकदम कम टाइम के लिए निकलता है। जैसे मई के फर्स्ट में निकल के लास्ट तक तो पूरा ही कंप्लीट ख़त्म ही हो जाता है। तो शुरू में हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया और लास्ट में याद आया कि इस बार तो लीची हम लोग एक भी नहीं खाए, घर में आया ही नहीं। तो मार्केट में हम और आंटी गए और हाँ देखने, मार्केट में मतलब कुछ लेने गए थे तो लीची लाएंगे सोच के गए और देखे कोई फ्रूट्स दुकान में लीची एक भी नहीं था दोस्तों, एक भी नहीं था, सारा ख़त्म हो गया था। बाकी फ्रूट्स क्या होता है ना, जैसे मैंगो ख़त्म भी हो जाएगा तो आप ढूंढिएगा तो 1-2 दुकान में कहीं पे नज़र भी आ जाते हैं। लेकिन लीची ऐसा फ्रूट्स है ना, ख़त्म मतलब सारा शहर, सारा जगह ही पूरा कंप्लीट ख़त्म होता है। फिर दूसरे दिन मेरे हस्बैंड को बोले, मैं बोली कि लीची ला दीजिए ना, लीची देखिए ना यहाँ पे मार्केट में हम लोग को नहीं मिला, तो इस बार लीची खाए ही नहीं, शायद कहीं भी आपको मिल जाए। मेरे हस्बैंड भी ऑफिस से आते वक्त देखे लीची कहीं भी नहीं मिला। तो इस बार लीची हम लोगों ने एक भी नहीं खा पाए, मिस हो गया। ऐसा कि लीची के साथ क्या हुआ ना, एक बार आप लोग सब इंडिया से हैं तो आप लोगों को याद हुआ होगा, मुजफ्फरपुर में लीची खाने से जो क्या चिमकी बुखार आया था, इससे बहुत सारे बच्चे, ज़्यादा करके खास करके बच्चे का डेथ हुआ था। तो उस वही सुन के 1-2 साल हम लोगों ने लीची, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो डर जाते हैं ना, ऐसे घटना से तो आदमी डर ही जाते हैं, इंसान ही ना है। 1 साल हुआ, अगला साल तो ऐसा नहीं होता, फिर भी डर से हम लोगों ने अगले साल भी, उस साल तो हम लोग लीची खाए नहीं, अगले साल भी मंगाया ही नहीं। तो लीची का जैसे समझ जाइए आदत ही छूट गया। आदत छूट गया तो आना ही बंद हो गया। तो इससे आगे वाला साल भी उतना नहीं आया और इस साल ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था हमारा कि लीची नहीं मंगाना है, नहीं खाना है, खाने का मन था। लेकिन जब तक लीची मंगाने का ख्याल दिल में आया, लीची पूरा ख़त्म ही हो चुका था। खैर अब अगले साल जैसे ही लीची निकलेगा, मैं अपने हस्बैंड को बोलूँगी ढेर सारा लीची खरीद के लेके आइए, हम लोग शुरू में ही खा लेंगे, फिर बाद में मिलेगा ये नहीं, है ना दोस्तों। और हमारे नेपाल में तो दोस्तों अब बारिश का सीज़न आ गया, अब क्या क्या फ्रूट्स मिलेंगे पता है? पीच, प्लम होता है ना, जो जिसको आरू बोला जाता है, आरू बखाड़ा, आरू होता है ना, ये नाशपाती, इन सब का सीज़न आएगा और ये ख़त्म हो जाएगा तो अंजीर का सीज़न आएंगे, गुआवा, अमरूद जो होता है। लेकिन अभी फ़िलहाल हमारे नेपाल में अब आरू और आरू बखाड़ा, अभी तक तो छोटा छोटा आलू बखाड़ा हर पेड़ में हो गया होगा। हम लोग बचपन में आलू बखाड़ा जैसे ही छोटा छोटा लग जाता था पेड़ में, अड़ोसी पड़ोसी किसी के भी घर में इतने छोटे से, जो पकता भी नहीं था, खट्टा होता था, उसी वक्त से तोड़ के चुरा के हम लोग खा लिया करते थे। और आड़ू तो जब खाने का सीज़न नहीं होता है ना, तो खाइए तो अजब कसेला टाइप का होता है, कोई टेस्ट का नहीं होता है, फिर भी हम लोग चुरा के
जिसके घर में है वो तो अपने घर में खा ही लेता था। जिसके सबका ये ज़रूरी नहीं ना दोस्तों सबके बगीचे में एक ही किस्म का फ्रूट्स हो। किसी के घर में आड़ू रहता था, किसी के घर में आलू बुखारा रहता था, किसी के घर में नाशपाती रहता था। और जिसके घर में जो जो फ्रूट्स नहीं होता था ना, वही दूसरा का घर में जाके हम लोग चुरा के खाते थे। बाप रे! बचपन में फ्रूट्स इतना चुराया कि हम लोगों को फ्रूट्स चुराने का रिकॉर्ड है। और पहाड़ी जगह में दोस्तों तो आप लोगों को या पता ही होगा इतने किस्म के फ्रूट्स, इतने आलू बुखारा और आलू ही मतलब कितने वैराइटीज़ के मिलते थे ना, अलग अलग वैराइटीज़ के। कोई बहुत बड़ा होते थे, कोई छोटा छोटा ही में पक जाते थे, और किसी के अंदर लाल लाल होता था और किसी के अंदर एकदम पीला हरा होता था। मतलब कितने किस्म के मिलते थे। और हम लोग के घर में अगर किसी एक वैराइटीज़ का है भी, तो दूसरा का गार्डन में जो दूसरा वैराइटीज़ का होता है वो चुराने के लिए हम लोग चले जाते थे, चुरा के खाते थे। कभी कभी पकड़ा, कितने बार हम लोग पकड़ा, जिसका ओनर है, जिसका गार्डन है, उनसे पकड़ा जाते थे तो वो लोग इतना हमारे साथ ब्लैकमेल करते थे, अभी तुमको ये बांध देंगे, यहाँ पे पेड़ में बांध के रख देंगे, रुको तुम्हारे पापा मम्मी को बुला के लाएंगे। कैसे कैसे टॉर्चर करते थे, बड़े डराने के लिए हम लोगों के लिए, उनके हिसाब से। तो हम लोग कितना रोने लगते थे, उनके हाथ पाँव जोड़ने लगते थे। ऐसे वो लोग तो मज़ाक करते, क्योंकि हम लोग के पड़ोसी के बच्चे थे ना, तो अब गांव में तो पड़ोसी के बच्चे, अपने बच्चे सब अपने तरह होते हैं, सबको ही प्यार करते हैं, जितने भी अंकल आंटी है। लेकिन कल ये लोग फिर चुराने नहीं आए हैं, इसलिए हम लोग को डराने धमकाने के लिए उस टाइप से हम लोगों को बंद करके ये करके रख देते थे। और हम लोग खूब रोने लगते थे, मिन्नतें करने लगते थे। फिर जो हमारा तोड़ा हुआ जो फ्रूट्स होता है, हम ही लोग को देख फिर बाद में थोड़ी देर बाद वो लोग बेच देते थे। मतलब बोलते थे कल से मत आना चुराने। और हम लोग मानने वाले कहाँ थे दोस्तों, फिर एक दो दिन बाद फिर वही हरकत करने जाते थे। कैसे कैसे मतलब वहाँ पे पहाड़ी जगह में पत्थर के वाल लगाया हुआ रहता था, वाल से चढ़ के कैसे कैसे जहाँ पे चढ़ नहीं पाते थे, पत्थर लेके पत्थर से बार मार के, कितना बार तो वही पत्थर हमारे सर में आके लगता था। ऐसा कर कर के बहुत फ्रूट्स चुरा के खाए। क्यूकम्बर जो खीरा होता है ना दोस्तों, अभी रेनी सीजन में ही, जैसे भुट्टा के गाछ होता है ना, भुट्टा के गाछ के आसपास क्यूकम्बर को लगाया जाता है नेपाल में। जैसे दीवाल साइड में, जैसे स्लांटिंग एरिया में क्यूकम्बर को लगाया जाता था। हम लोग दूसरा का गार्डन, लगभग सबका गार्डन में मतलब बगीचा में लगता है कुकम्बर, लेकिन हम लोग अपना गार्डन छोड़ के कुकम्बर भी दूसरा का गार्डन में चोरी करने जाते थे। और चोरी करके लाके वहीं पे कभी कभी तो वहीं जहाँ पे चोरी किया जिसका बगीचे में, वहीं बैठ के खा के चले आते थे। जो लास्ट का जो तीता वाला हिस्सा होता है पोंछ का, वहीं पे छोड़ के फेंक के चले आते थे। और दूसरे दिन जो उस गार्डन का मालिक जाते थे, क्या चिल्ला चिल्ली, पता नहीं कौन मर्दूत लोग आके, बच्चे लोग आके मेरा गार्डन पूरा सखाप करके चला गया। खूब चिल्ला चिल्ली लगाते थे। तो हम लोग कौन सा बोलने जाते थे कि हम लोग खाए हैं। दोस्तों बहुत ही मज़ा किए, मतलब समझ जाइए सारा बचपन हम लोगों को फ्रूट्स खरीद के खाने का ज़रूरत ही नहीं होता था, सब चोरी करके ही खाते थे। और कभी कभी तो घर में भी ला देते थे, दादी मम्मी लोग के लिए घर में भी ला के दे देते थे। देखिए हम लोगों ने फ्रूट्स चुरा के लाए। दादी मेरी हंसती थी, मम्मी तो डांटती थी, हाँ चुराओ ना, कल तुमको आके मारेंगे घर में सब। लेकिन दादी हंस के रह जाती थी, जानती थी गांव में सब बच्चे वैसे ही है। मेरा मम्मी दादी भी बचपन में की होंगी वैसे ही काम है ना दोस्तों। वो एक ये है, मज़ा है, एंजॉयमेंट। कोई सातिर चोर लोग नहीं होता है जो फ्रूट्स और ये चोरी करता है। वो तो दोस्त लोग के साथ मज़ा, गांव में यही तो मज़ा है ना दोस्तों। तो आप लोग में से कितने ने फ्रूट्स चोरी करके खाए हैं, कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। मेरा शकल से आप लोग को चोर लग रहे हैं हम, लेकिन हाँ ये बात सच है दोस्तों, फ्रूट्स मैंने बहुत चोरी करके खाए हैं अपने दोस्तों के साथ। तो आप लोगों ने भी, कितने लोगों ने फ्रूट्स चोरी खा के बड़े हो गए हैं, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल रोशनी द लाइट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।